ये कि परवेश वर्मा पकड़ के उठ बैठ ओके प्रेमदादा गडकरी जी के सामने करने वाला ओके प्रेमदादा केजरीवाल ही है। रीना जी कह रही हैं कि बीजेपी अरुण के जेटली पूर्व जी के सामने सांसद कान पकड़ के और उठ बैठ नेता के परवेश वर्मा जो कि बीजेपी के दिल्ली यूनिट के चेहरे भी बन सकते हैं, बादशाह है ये। चेहरे भी बन सकते हैं परवेश वर्मा। वो जो नोट बांट रहे हैं, वो नोट बांट रहे हैं ठीक इलेक्शन से पहले। दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे नहीं हुआ ही नहीं, फिर परवेश वर्मा सामने आते कहते नहीं हुआ, मैं करता हूं, करता आया हूं और करता रहूंगा। ये मेरे पिताजी के नाम पे पैसे नहीं बांट रहा हूं, कार्ड बांट रहा हूं, कम से कम शराब नहीं बांट रहा हूं। हाँ वो धर्मादा कार्य कर रहे हैं, गॉट इट। दीपक दादा कार्य कर रहे सही हैं। कहा। ओके प्रेम जी, दीपक दादा परवेश ने बिल्कुल सही केजरीवाल की कहा, तरह प्रवेश वो ने बिल्कुल किसी तरह सही की कहा कि वो रिश्वत मदद में लोगों को संलिप्त बांट रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कोरोना जो है उसके वक्त भी उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए थे, तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू हुआ है। कोई व्यक्ति अगर अपने आय के स्रोत के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका पूरा हिसाब रखता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चूंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है, प्रवेश वर्मा न कैंडिडेट है न उनको उतारा गया है, तो लिहाजा बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि आपने, आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए का वादा किया था, उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपने लोगों की मदद के लिए अपने जेब से दान देते हैं। तो मैं इसको प्रवेश वर्मा के इस कार्ड को अलग ढंग से नहीं देखता हूं। कानूनी ढंग से प्रवेश वर्मा क्या इसमें फंसते हैं? मुझे लगता है नहीं फंसते हैं। रीना जी, आपने वादा किया था, अब अगर परवेश वर्मा दे रहे हैं तो आप चिढ़ रही हैं। दीजिए जवाब। ऐश्वर्या जी, मैं एक वकील हूं जी मैम, और मैं आपके शो पे पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि कोई भी संस्था चाहे किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो, वो इस तरह से इलेक्शन सिंबल लगा के एक पार्टी का, मोदी जी का चेहरा लगा के कैश नहीं बांट सकती। इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्था को इस तरह का पॉलिटिकल काम करने का जो है वो सैंक्शन नहीं होता है। प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई सब मोदी जी के कंट्रोल में है और उनको तो भेजा ही जाता है सिर्फ विपक्ष के लिए, इसलिए प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दिल्ली की जनता को भी पता है कि प्रवेश वर्मा चाहे कितना पैसा बांट दे, उनको अगर विश्वास है तो केजरीवाल जी की गारंटी पे विश्वास है, और कितना चाहे ये पैसा बहा दे, ये कुछ भी कर लें, कुछ भी हथकंडा अपना लें, इस बार तो इनका फिर से सुपड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली की महिलाओं को पता है कि जो 2100 की महिला सम्मान योजना है, दिल्ली के बुजुर्गों को पता है कि जो संजीवनी योजना है, गेट मी ऑन एयर। नहीं यस, ये अच्छा, अरे नहीं, अब आप मेरे को ये बताइए, ये आपको बुजुर्गों की इतनी चिंता है, अरविंद जी को, आपको, मनीष जी को, सबको, तो जब आप इलेक्शन जीते थे तब आप ये क्यों नहीं लाए संजीवनी योजना? ये आप बुजुर्गों की चिंता आपने तब क्यों नहीं की? ये आप अपने ऊपर लागू नहीं करती कि इलेक्शन से ठीक पहले परवेश वर्मा जो ये 1100 रुपए 1500 रुपए दे रहे हैं, आप ये 60 बरस से बुजुर्ग व्यक्तियों को संजीवनी योजना या जो भी योजना का नाम है वो आपने इलेक्शन जीतने के बाद क्यों नहीं दिया? क्या आप ये योजना नवंबर दिसंबर 2024 में लॉन्च करके, क्या ये एक तरीका नहीं है ब्राइब करने का दर्शकों को? ये एक दूसरा तरीका है ब्राइब करने का, आपको नहीं लगता? ऐश्वर्या जी बोलूं, मैं जवाब दूं? प्लीज बोलिए ना। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक होता है अपना मैनिफेस्टो रखने का, अपना चुनावी वादे रखने का। हमने दिल्ली में फ्री बस यात्रा करी, हमने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करी, फ्री बिजली, फ्री पानी, बढ़िया स्कूल, ये सब दिया हमने पिछले 5 साल में। हम कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हम संजीवनी योजना ला रहे हैं, महिला सम्मान योजना ला रहे हैं, अंबेडकर स्कॉलरशिप, तो वही तो मैं कह रहा हूं, पहले ले आते। हमारी और योजनाएं हम दिल्ली के, आपको बुजुर्गों की इतनी चिंता है, पहले ले आते। 5 साल ये तो ये बात हो गई मैम, 5 साल में ये करेंगे। ये तो ये बात हो गई, आप करो तो ठीक है, बीजेपी करे तो ब्राइब है। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। दीपक दादा को भी रखिए। आप सरकार में हो तो आप स्कीम ले आओगे, वो विपक्ष में है तो अपनी एनजीओ के थ्रू करे तो ब्राइब है। पराजय के कगार पर
पराजय के कगार पर खड़ी आम आदमी पार्टी की हताशा की हद है ये, और हताशा के चलते ही इनके झूठ को इनकी सरकार ही बेनकाब कर रही है। आज ही सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है कि किस तरह से फर्जी फॉर्म आम आदमी पार्टी के फर्जीवाड़ा करने वाले कार्यकर्ता लोगों का डेटा, और एक और आपको ये कितना फर्जीवाड़ा है, एक मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं। अभी टाइम नहीं, अभी एंडिंग कमेंट्स है, आज जल्दी है। ये घर घर जाके नहीं, ये वीडियो है, इनके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और ये विधायक कह रहे हैं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। इनके नितिन त्यागी विधायक हैं, और विधायक बता रहे हैं कि हम जो है फॉर्म भरवा तो रहे हैं, लेकिन किसी को मिलने वाला नहीं है। ये आम आदमी का जो विकृत चेहरा है, वो किस तरह से बेपर। आप आम आदमी पार्टी के विकृत चेहरे की बात कर रहे हैं। जिस्मी एंड ओके, थैंक यू वेरी मच जिस्मी एंड द अरविंद केजरीवाल इन अ सैंटा अटायर विद एआई विजुअल्स। दर्शकों, इससे पहले ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आज क्रिसमस है भाई, 25 दिसंबर है। देखिए दीपक दादा, एआई का कोई सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है तो वो आम आदमी पार्टी है। बाबा साहब का इशू आया, उन्होंने बाबा साहब का एआई का लिया है विजुअल, बाबा साहब केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रेम शुक्ला जी की डिजिटल टीम को पता लग गया, उन्होंने वो हाथ सर से उठा के मुंह पे तमाचा जड़ दिया। बाबा साहब ने, मुझे नहीं लगता कभी किसी को थप्पड़ मारा होगा। अब क्रिसमस है, यशु की बल्ले बल्ले हो रही है, तो भैया उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सांता क्लॉज बना दिया। भाई अच्छी बात है भाई। अब देखिए, अब बीजेपी की टीम इस पे क्या करेगी ये देखना पड़ेगा। अभी क्रिसमस मतलब इतना वजन है नहीं अरविंद केजरीवाल जी का जितना आम आदमी पार्टी ने उनको सांता क्लॉज के चक्कर में कर दिया है। लेकिन आप सबको कहना है, एवरीवन ऑन द एयर प्लीज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन दैट हैप्पी नोट, थैंक यू वेरी मच।